Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the unitary method, that is the new chapter for class 7th है ना। क्लास 7th में प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर किए थे, एक चैप्टर था दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग यूनिटरी मेथड देखेंगे है ना। यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ यूनिटरी मेथड, ठीक। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है उसको हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें दो वेरिएशंस होते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है, दूसरा इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। तो ये वेरिएशन क्या है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। इट इज द मेथड in which we find unit value, unit quantity first है ना। आफ्टर दैट है ना, आफ्टर दैट वी गॉट द रिक्वायर्ड, मतलब कि आफ्टर दैट वी फाइंड आवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, समझो क्या बोलना चाह रहा है। यूनिटरी मेथड एक मेथड है जिसमें हम लोग यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 मैंगोज़ का कॉस्ट दे रखा है डेट इज़ 100 रुपीज़ है ना। इफ़ 10 मैंगोज़ cost ₹100 है ना, then find the value of 20 मैंगो है ना। मैंगोज नहीं, मैंगो लिखेंगे, ठीक है, या एस लगाओगे क्योंकि ज़्यादा है ना मैंगोज, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 10 मैंगोज कॉस्ट ₹100 है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 मैंगोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में, यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 मैंगो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज ₹100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एक आम का दाम हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड, देखो डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आया कितना 10, मतलब एक आम का दाम 10 रुपया है, तो हमको 20 आम का दाम पूछ रहा है ना, 20 मैंगोज़। तो रुपीज़ कितना आया था एक का 10, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो इस तरह यूनिटरी मेथड हमारा वर्क करता है, ठीक है। इसमें हम लोग वेरिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो वेरिएशन देखेंगे वो देखेंगे दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या देखेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक, वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है वो कब वैरी करेगा डायरेक्टली, उसका रेशियो सेम आए, मतलब रेशियो कांस्टेंट आए, रेशियो में कोई बदलाव नहीं आए।
डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे वर्क करता है, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, है ना। तो जब ये डायरेक्ट वैरी करेगा, वैरी डायरेक्टली, देन इट्स रेशियो of then ratio of A and B remain constant, है ना। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तब हम लोग कहेंगे कि जो वेरिएशन हुआ वो क्या हुआ, डायरेक्टली हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि हमारे पास मोर वर्कर अगर होता है, मोर वर्कर, है ना, तो मोर वर्क होगा। मतलब कि आदमी अगर हम बढ़ाते हैं, है ना, पर्सन बढ़ाते हैं तो वर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर लेस करते हैं, लेस वर्कर करते हैं, मतलब वर्कर को हम घटाते हैं तो हमारा वर्क भी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, ये सब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है ना, डायरेक्टली ये बढ़ा तो वो भी हुआ। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो हमारा काम भी बढ़ेगा, अगर हम वर्कर को घटाते हैं तो काम भी घटेगा। तो घटना भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, मतलब डायरेक्टली का मतलब हुआ इन द सेंस कि अगर ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो भी बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिक घटेगा, है ना, तो ये भी ऑटोमेटिक घटेगा। अगर कॉस्ट हम इंक्रीज करते हैं ना, मोर कॉस्ट तो मोर मनी या मोर अमाउंट, है ना, और लेस कॉस्ट मोर आइटम मिलेगा ना, और लेस कॉस्ट तो लेस आइटम। ठीक, तो इस टाइप का हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9A, है ना। हम लोग का 9A जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इफ़ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट, है ना। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखोगे कि 15 ऑरेंजेस है तो 110 रुपये लग रहा है, 39 ऑरेंजेस होगा तो कितना दाम लगेगा। तो एक तो यहाँ डायरेक्टली का कैसे, है ना, मतलब कि सिंपली आप ये देखिए कि 15 आर्टिकल्स है और 13 आर्टिकल्स, मतलब ऑरेंजेस को हम लोग आर्टिकल समझ लेते हैं, ऑरेंजेस को हम लोग आइटम समझते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है तो 15 प्रोडक्ट का दाम इतना है तो 39 प्रोडक्ट, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आर्टिकल्स का संख्या क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का वैल्यू है 15 से 39 हो गया, 15 से कितना हो गया 39, तो 15 से 39 जब ये बढ़ा तो आपका प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्या लिखते हो, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 110। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हम ये लोग यूनिट आइडेंटिटी, ये सॉरी यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे। यूनिट का मतलब 1, है ना, 1 माने एक ऑरेंज का दाम क्या होगा, है ना। ऑरेंजेस ना लिख के ऑरेंज लिखेंगे। ठीक, इसका प्राइस हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 15, है ना। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको ये सिंपली हम लोग छोड़ देते हैं इस तरह। तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस, है ना, इज इक्वल टू ₹110 बाई 15 इंटू 39।
है ना। तो 3 के टेबल में देखो 3 5 जा 3 1 जा 13 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 22, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आया ₹22 इंटू 13, तो 13 2 जा कितना होता है 26 एंड 26, इट बिकम्स 682, मतलब कितना अमाउंट आ गया ₹286। तो सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं कि कॉस्ट हमारा 110 से कितना हो गया 286, मतलब कि मोर आइटम्स, है ना, मोर कॉस्ट, लेस आइटम लेस कॉस्ट। तो मोर आइटम हो गया तो मोर कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज दैट इज 9A, है ना। हम लोग 9A एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रैवल ऑन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखो, जो चीज़ पूछता है उसको हम लोग RHS साइड रखते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमको हाउ फार का मतलब कि कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा 12 लीटर ऑफ पेट्रोल में, है ना। मतलब कि 42 लीटर ऑफ पेट्रोल से वो इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल का क्वांटिटी क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो लेस किया तो सीधी सी बात है लेस किलोमीटर ट्रैवल करेगा, मतलब 357 किलोमीटर से कम करेगा। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। बात समझ में आए, क्वेश्चन क्या कर रही है, क्वेश्चन ये करिए कि 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो आप बताइए कि 12 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना किलोमीटर ट्रैवल वो करेगा। तो जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है उसको हम RHS साइड रखते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो स्टार्टिंग करेंगे इन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना। A car can travel 357 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे इन 1 किलोमीटर बोल रहे हैं 1 लीटर का ऑफ पेट्रोल अ कार कैन ट्रैवल इज इक्वल टू 357/42 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद हमको 12 लीटर का पूछ रहा है ना, तो इन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अ कार कैन ट्रैवल इज इक्वल टू 357/42 इंटू 12, है ना। तो 2 से अगर काटते हो तो 2 2 21 और 2 6 जा। अब इसको 21 से देखो, 21 1 जा 21 3 5 7, है ना। तो 1 टाइम्स करते हैं 21 हो गया, ये हो गया 4 4 7, तो 7 टाइम्स देखो 21 7 टाइम्स नहीं होगा, 7 14, है ना। टू टाइम्स 42, यहाँ देखो 1 होगा ना, हम 4 लिख दिए, 1 4 7 आया, तो सीधी सी बात है 7 टाइम्स कट जाएगा 147, है ना। तो कितना आ गया हमारा वैल्यू, इसको डिवाइड करने पे दैट इज़ 17। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो किलोमीटर में आएगा, दैट इज़ 17 इंटू 6 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे 7 6 जा 42, कैरी 4, 6 1 जा 6 एंड 4 दैट इज़ 102, इतना किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो सीधी सी बात है लेस डिस्टेंस हो गया, कम लीटर में, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9A, है ना। 1152 bars of soap can be packed in 8 cartoons of the same size, है ना। How many such cartoon will be required to pack इतना bars,
तो मतलब कि हमको यहाँ पे कार्टून्स, नंबर ऑफ कार्टून्स निकालना होगा ना। तो यहाँ पे देखो कि इतना बार्स है किसका, सोप का, जो 8 कार्टून में पैक होता है ना। एक बार्स का निकाल लेंगे कि 1 बार में कितना कार्टून होगा, है ना। तो सॉल्यूशन में आते हैं, $1152 bars of soap can be packed, है ना, in 8 cartoons, ठीक। तो 1 bars of soap can be packed in 8 by 1152 cartoons, ठीक। उसके बाद हमको बोल रहा है कि 388 bars of soap can be packed in 8 by 1152 into 3888 कार्टून्स, है ना। अब इसको सिंपली हमको सॉल्व करना है। तो 8 से देखते हैं, 8 1 जा 8, है ना। कितना बचा 3, 8 4 जा 32, अगेन 3 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 34, 144, मतलब हमारा 3888 बाई 144 कार्टून्स आए, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आई थिंक 12 12 जा होता है 12, 3 जा 36, है ना। 12 के टेबल से देखते हैं 3888 को, है ना। 12 3 जा 36, 2 28, 12 2 जा 24, 48 4 जा, है ना। मतलब कि 12 12 जा होता है 144 एंड 12 3 2 4, है ना, इतना टाइम्स डिविजिबल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग है वैल्यू, डेट इज़ 324 को 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 12 3 जा 36 होता है ना, तो वो तो नहीं करेंगे। 8 4 से देखो 81, और ये 4 से करोगे तो 3 टाइम्स, है ना। 3 से करोगे आई थिंक 27 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल 27 कार्टून्स होने चाहिए। 27 हमारा आंसर होगा, 27 कार्टून्स होना चाहिए जो इतना बार्स ऑफ सोप को क्या करेगा, पैक कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, है ना, ऑफ एक्सरसाइज 9A। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वैरीज डायरेक्टली एज द वेट हैंग ऑन इट, है ना, हैंग ऑन इट। इफ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसेज एन एक्सटेंशन ऑफ इतना सेंटीमीटर, व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेट है 150 ग्राम, वो एक्सटेंशन इतना प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, है ना, 2.8 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। तो कितना वेट हम हैंग करेंगे कि एक्सटेंशन इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस, है ना, व्हेन 150 ग्राम वेट हैंग ऑन इट। ठीक, मतलब एक्सटेंशन इतना प्रोड्यूस होता है, इतना ग्राम जब वेट हैंग होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 150 ग्राम बाई 2.8 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, अब उसके बाद 2.8 हो गया वेट हैंग ऑन इट। अब उसके बाद एक्सटेंशन कितना बोल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस व्हेन 150 बाई 28 इंटू 10
इंटू 19.6 है ना, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 150 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10, तो 1010 कैंसिल आउट है ना। 28 से यहाँ पे देखोगे हम 2 से अगर काटते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से इसको काटते हैं है ना, 9 2 जा 18 होता है ना, 9 2 जा 18, 1 कैरी 16 हो गया, तो 8 2 जा 16, 98 हो गया है ना। फिर 14 के टेबल में अच्छा 2 से ही काटूँ ना, 7 टाइम्स 2 से 4, 2 जा 8 9 49, तो ये 7 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 1,500 इंटू 7 डेट इज़, इसको सॉल्व करोगे 15 इंटू 7 डेट इज़ 105 है ना, कितना होता है 105 एंड 10 आ जाएगा। तो इतना ग्राम हमारा वेट अगर हैंग करते हैं तो एक्सटेंशन इतना होता है, ठीक है। इसको हम लोग केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1 kg 50 ग्राम, ठीक है ना, मतलब 1 kg 50 ग्राम जब वेट हम हैंग करते हैं है ना इलास्टिक स्ट्रिंग पे, तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है ना, और गो थ्रू इट एंड प्लीज़ डू द एक्सरसाइज है ना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।